Good morning, dear students and all dear mother. How are you all? I hope you all are good and fine. आज हम अपने मॉडल वर्ब्स को आगे बढ़ाते हुए O2 और वुड के यूज़ को कंप्लीट करेंगे। तो O2 का प्रयोग बेटा हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें नैतिक करते हुए दिखाई दे, मोरल ड्यूटी दिखाई देती है सेंटेंस में, वहाँ पे हम O2 का यूज़ करते हैं। ये जो है फॉर आइडियल थिंग्स, मतलब जो हमारे मैनर्स होते हैं, मैनर्स के अकॉर्डिंग हम जो है O2 का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ought टू लव आवर कंट्री, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अभी नहीं, दोनों ही सेंटेंस में O2 का यूज़ हुआ है क्योंकि हमें ये गुड मैनर्स या हमें मोरल ड्यूटी दिखा रहे हैं। जैसे हमें अपने एल्डर्स का जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मोरल ड्यूटी है भाई, हम अपनी कंट्री के प्रति फेथफुल रहें, ट्रुथफुल रहें, उसे खूब प्यार करें, अपने देश को अपने देश के प्रति सभी को प्रेम भावना रखनी चाहिए। तो ये हमें मोरल ड्यूटी दिखा रहा है। सेकंड सेंटेंस हमें जो है हमारे मैनर्स दिखा रहा है। यू ought टू टेल द ट्रूथ, ये भी मैनर्स है भाई, मोरल ड्यूटी भी है हमारी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। यू ought टू कीप योर प्रोमिसेस, हमें अपनी जो है बातों पर अडिग रहना चाहिए, मतलब हमें अपने जो बोला उसी पे अपने प्रोमिसेस पूरे करने चाहिए। वी ought टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट, ये भी हमारी मोरल ड्यूटी है भाई कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए, साफ़ सुंदर रखना चाहिए। तो जहाँ पे भी हमें मोरल ड्यूटी दिखाई देगी, हमारे मैनर्स आगे आएंगे, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ought का यूज़ करेंगे। सेकंड है बेटा इसका जैसे इसमें मैंने आपको पहले सिखाया था कि भाई पहले मैंने मस्ट भी बताया था, उसमें भी हमारी ड्यूटी आई थी, और शुड भी बताया था, उसमें एडवाइस आई थी। देखो बेटा, इन तीनों में अगर ये तीनों ही एक ही सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी हम मस्ट को देंगे, और फिर सेकंड पे मोरल ड्यूटी दिखाई देती है अगर सेंटेंस में तो ought का यूज़ होगा। अगर हम जनरल एडवाइस कर रहे हैं कि भाई मानो या ना मानो, देखो हमें हमारा काम तो सलाह देना है, आप उस पर मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी, तो वहाँ पे शुड का यूज़ होगा। लेकिन कोई रूल रेगुलेशन है जिसको मानना सख्त है, जो ज़रूरी है जिसको मानना, वहाँ पे मस्ट का यूज़ होगा। ought हमें बस मोरल ड्यूटी बताएगा कि भाई हाँ भाई हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन मस्ट क्या होगा, चाहिए ही चाहिए, उस पर वो बहुत ज़्यादा जोर देगा। जैसे हमें रूल को फॉलो करना चाहिए, है ना, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल ड्राइविंग, जब आप देखो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक नियम है, रूल है, कानूनी रूल है भाई, हमें हेलमेट पहनना ही पहनना है, नहीं तो हमें क्या होगी, चोट लग जाएगी। तो ये सख्त नियम है हमारा, ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब ought का देखो, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर टीचर, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए भाई, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये नैतिक कर्तव्य हो गया, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ought यूज़ होगा। ऐसे यू शुड ईट हेल्दी फूड, ये हमारी सलाह है भाई, खाओ या ना खाओ ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब यहाँ पे हम मस्ट यूज़ कर सकते हैं नहीं, क्योंकि मस्ट क्या कोई रूल रेगुलेशन के लिए होता है, यहाँ पे शुड आएगा क्योंकि सलाह दी जा रही है। ओके, तो ये था बेटा ought का यूज़। ought में हमें क्या बताया कि हमें जो है मोरल ड्यूटी के जहाँ पे दिखाई देगी वहाँ पे हम ought का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे लिए आइडियल थिंग्स होंगी। अब आते हैं हम वुड पे। वुड का यूज़ कहाँ होता है बेटा, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। इट मीन्स वुड विल को जैसे हमने कैन का कुड पढ़ा था ना, वैसे ही विल का वुड हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ही सैड ही विल गो देयर, उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी भाई, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट है। ही सैड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा। अब ये किसी ने मेरे सामने बात बोली है, उसकी बात को मैंने एज इट इज बोल दिया, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। तो यहाँ पे विल का क्या हो गया, वुड, ये हो गया इसका पास्ट टेंस। सेकंड इसका यूज़ है बेटा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, बहुत ही मान सम्मान से, बहुत ही रिस्पेक्ट से, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, मैं कुछ कॉफ़ी लेना चाहूँगा, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप मेरे लिए प्लीज़, क्या आप गेट खोल दोगे, तो ये रिक्वेस्ट की गई है। वुड यू लैंड मी योर पेन, प्लीज़ क्या आप मुझे अपना पेन दे दोगे, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास
इसका यूज़ है ऑफ़र। अब हमें कुछ ऑफ़र करना हो किसी को, मेन यूज़ तो यही है इसका, कहीं पे ऑफ़र करना हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। किसी को कुछ ऑफ़र करना है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करोगे? जब हमारे घर पे कोई आता है बेटा तो हम उससे ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय पसंद करोगे? वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप पानी पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू होम, क्या मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ? तो ये क्या है बेटा, ये ऑफ़र कर रहा है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट हैबिट। पास्ट की कोई हैबिट हमारी है, उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैन आई वॉज अ किड, जब मैं एक बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, तो मैं किससे स्कूल जाता था? बस से स्कूल जाता था। ये मेरी पास्ट की हैबिट थी। वैन आई वॉज यंग आई वुड प्ले फुटबॉल एवरी डे, जब मैं क्या था, बच्चा था या नौजवान था, तो मैं क्या करता था? फुटबॉल खेलता था। जब मैं यंग था तो मैं फुटबॉल डेली खेलता था। तो यहाँ पे बेटा वुड हो गया इसकी पास्ट हैबिट के लिए। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़ वी वुड स्विम इन द रिवर, जब हमारी समर की हॉलीडेज होती थी तो हम रिवर में तैरने जाते थे। ये भी पास्ट की हैबिट हो गई। तो पास्ट की हैबिट के लिए या किसी को ऑफ़र करना हो या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास चॉइस करनी हो हमें 2-3 चीज़ों में से, तो चॉइस करनी है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई दैन बैग, मैं भीख मांगने से अच्छा तो मरना पसंद करूँगा। तो दोनों में से उसने क्या की है? चॉइस की है। आई वुड प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह मैं क्या लेना पसंद करूँगा? चाय लेना पसंद करूँगा। यहाँ पे भी उसकी चॉइस दिखाई दे रही है। फिर अब वुड यू रादर वॉच अ मूवी और रीड अ बुक, क्या आप मूवी देखना पसंद करोगे या बुक पढ़ना पसंद करोगे? तो दोनों में से उसको चॉइस करनी है। तो चॉइस के लिए भी हम क्या करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अनरियल सिचुएशन। ये देखो बेटा, ये क्या है? अनरियल सिचुएशन क्या होती है भाई? हमें जो है हवा में बातें करनी होती है, मतलब सपने देखने होते हैं, जो बातें रियल नहीं हो सकती, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करेंगे। हम अपनी इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, कल्पना, अवास्तविक स्थितियों में वुड का इस्तेमाल होता है। जो बात संभव नहीं है ना, उसके लिए हम सपने देखते रहते हैं ना कई बार। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। भाई ये सोच रहा है ना, इमेजिनेशन कर रहा है अपनी में, क्या कर रहा है? सोच रहा है, जो कि सत्य नहीं हो सकता। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड बाई अ कार, तो मैं क्या करता? एक कार खरीद लेता। इफ़ आई हैड सुपर पावर्स, अगर मेरे पास सुपर पावर होती, आई वुड हेल्प एवरीवन, तो मैं सबकी हेल्प करता। तो ये बेटा हमारी इमेजिनेशन है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? वुड का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बताया कि वुड कहाँ यूज़ होता है? एक तो हमारी जो हवाई बातें होती हैं, जो हम इमेजिनेशन करते हैं, वहाँ पे वुड का यूज़ होता है। दूसरा, हमें जब चॉइस करनी हो, आई वुड रादर डाई दैन बैग, मतलब जैसे आई वुड प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, मुझे जो है कॉफ़ी की जगह चाय पीना पसंद है, ऐसे चॉइस करनी है। या फिर मुझे क्या करना है? पास्ट हैबिट दिखानी है, भाई पास्ट में मैं ये करता था, ये यहाँ जाता था, ये खेलता था, ये दिखाने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। या फिर हमें किसी को कुछ ऑफ़र करना है, घर पे मेहमान आए हैं, उनसे कुछ पूछना है, आप क्या लोगे, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। या फिर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। एक विल के पास्ट में भी यूज़ होता है, तो ये वुड था। ought to का यूज़ क्या होता है बेटा? आपको देखना है कि नैतिक कर्तव्य हो, मोरल ड्यूटी हो, वहाँ पे हम ought to का यूज़ करेंगे। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मस्ट में आपको रूल रेगुलेशन दिखाई देंगे जिससे हमें सज़ा मिल सकती है अगर हम उनको नहीं मानेंगे। तो ought to मोरल ड्यूटी दिखाएगा, और शुड क्या दिखाएगा? एडवाइस दिखाएगा। उसमें हमारी मर्जी होगी हम माने या ना माने। ठीक है, तो ये तीनों का यूज़ था, और ought to और वुड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ और मॉडल्स करेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।